परवाने ड्रामा। सच्चे परवाने, परवाने किसको कहते हैं? बड़ा कॉमन सा बात है कि जो समा पर फिदा हो जाता है उसको परवाने कहते हैं। हम देखते भी हैं बारिश के दिनों में, दिवाली पर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और दीपक पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो असूल बात हुई, लेकिन हम सूक्ष्म में चलें कि परवाने किसको कहते हैं? जो समा पर फिदा हो जाए। समा कौन है? हमारा परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। हम शिव बाबा पर फिदा हो जाएं। वो परवाने तो समा पर जल मरते हैं, उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हम बाबा के समा पर हम परवाने फिदा होते हैं तो क्या प्राप्ति होती है? जरा वर्णन करो, जरा खुशी में आ जाए। क्या प्राप्ति होती है? 21 जन्मों के लिए राजा लेता है। 21 जन्म कमाने की चिंता नहीं होगी, नौकरी ढूंढने की चिंता नहीं होगी, बिजनेस करने की चिंता नहीं होगी, ₹1 की होगी, फ्लैट खरीदने की चिंता नहीं होगी, ईंट पत्थर के बंगलो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीरे जवाहरात के महल होंगे। बंगला तो होता ही नहीं है, ये तो कलयुग में आकर के बंगला में हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? हीरे जवाहरात के महल में रहने वाले। वो महल कितना छोटा होगा बताइए। बाबा कभी कभी कहते हैं उमंग में कि दिल्ली जितना महल होगा। अभी दिल्ली कितना बड़ा है, घूमते रहिए। माउंट आबू जितना महल होगा, कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं। अब हमारा महल दिल्ली जैसा होगा, इतना बड़ा एरिया में प्राप्ति। तो हम परवाने सोचना है, फेरी लगाना है, या फेरी लगा करके चले जाना है, या फिदा होना है। 3 प्रकार के परवाने होते हैं ना। एक फेरी लगा के चले जाते हैं, फेरी ही लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और एक जंप लगा देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है? प्राप्ति देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। 21 जन्मों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से रहेंगे। ऐसा नदी नहीं होगा जो आप देख रहे हैं बहते हुए गंदगी। वहां कितना अच्छा नदियां होगी, उस नदियों पर सैर करने को मिलेगा। तो उस पिता परमात्मा के लिए अब हमको सोचना है क्या? फिदा हो या न हो, कुर्बान जाए या न जाए? कुर्बान जाना है, चले गए। अगर नहीं गए तो इस मट्टी में कुर्बान स्वाहा हो जाए, क्योंकि ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। आज हमारे देश के सैनिक हैं, जवान हैं, वो देश के लिए फिदा होते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। सरकार उनको 5-10 लाख रुपए देती है, उनको इनाम देती है, ये करती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा बाबा 21 जन्मों के लिए। आज भी मुरली में था, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम बच्चे खाली हाथ जाएंगे या भरतू करके जाएंगे? भरतू करके जाएंगे। सिकंदर गया, कहा कि भाई कफन से मेरी हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर यहाँ से गया, कुछ लेके नहीं गया। हम बाबा के बच्चे, फरिश्ते, परवाने भरपूर होकर के जाएंगे।
ये जो कमाई कर रहे हैं कितनी बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं कि एक ज्ञान रतन लाखों रुपया के बराबर है। जिसका लाखों रुपया सुबह सुबह कमाई हो जाती है, कितने 4 पेज का ज्ञान रतन सुनते हैं, कितने लाखों रुपया होगा। उसकी खुशी, उसका उमंग, उसकी नशा कैसा होगा सोचिए। तो हमारी इतनी पुरुषार्थ करें, मैं आत्मा हूं, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, हमारा विचार एकदम निर्मल, शरीर दिखाई न दे। कुर्बानी यही है ना, वो वाला कुर्बानी तो नहीं है कि हम जाकर के समापत लेकर चिता पर हम जाकर जंप लगा दे, वो कुर्बानी बाबा नहीं चाहता। बाबा चाहते हैं कि हम मन वचन कर्म से कोई हमारा नेगेटिव संकल्प न हो, हमारी दृष्टि, वृत्ति, दैहिक दृष्टि न हो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये बच्चे हमारे क्या हैं, ब्राह्मण क्या हैं, देवता क्या हैं, देवताओं को किस नजर से देखते हैं। देवताओं को बाबा गोल्डन नजर से देखते हैं, गोल्डन बच्चे हैं। हम ब्राह्मणों को बोलिए ना, नई बात सुनाएंगे क्या, पुरानी बात है। हम बाबा, हम ब्राह्मणों को डायमंड बच्चे कहते हैं। ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ है, डायमंड। गोल्ड बड़ा है या डायमंड बड़ा है, सच है। तो देवताएं तो गोल्ड हैं, हम डायमंड हैं, तो हमारे से खुशी किसको, देवताओं को है। हम डायमंड है, हमको खुशी नहीं है, नशा नहीं है, फेरी लगा रहे हैं। सोचो, नशा हो, हम कुर्बान किसके ऊपर जा रहे हैं, पिता किसके ऊपर हो रहे हैं, वो हमारे को किस नजर से देख रहा है, हमको क्या बनाने जा रहा है। सोचो, इतना सूक्ष्म में मैं आत्मा हूं, वह भूल लग जाए, शरीर दिखाई न दे। आत्मा का गुण क्या है, शांति, पवित्रता, राम कृपा। ये हमारी संस्कार, हमारी ओरिजिनल। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हम उसके प्रति शांति से बात करें, उसके प्रति रहम से बात करें, उसके प्रति कृपा दृष्टि रखें। हमारा बाबा ने किया या नहीं किया। बाबा को लोग आकर के 1 घंटा गाली दे करके चले गए, और दादियां वहां थी बाबा के पास। तो जाने के बाद बाबा से कही, बाबा एक शब्द तो उसको जवाब देते, 1 घंटा आपको इंसल्ट किया है, उसको एक शब्द तो बोलते हैं। तो बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा बच्चा है, नहीं पहचानता, इसलिए गाली दिया। जिस दिन पहचानेगा उस दिन आंसू बहाएगा। तो हम भी तरस करें, जो रिलेटिव हैं, जो संबंधी हैं, या जो भी हमारे को कटु व्यवहार करते हैं, उनके साथ हमको रहम, प्यार, उनके साथ हमें प्यार से व्यवहार करें। हम प्यार से व्यवहार करेंगे, हम प्यार का आदान प्रदान करेंगे, तो हमारे तरफ से क्या जा रहा है, प्यार जा रहा है, स्नेह जा रहा है, दया जा रही है, करुणा जा रही है, प्यूरिटी जा रही है। रिटर्न होके क्या आएगा, रिटर्न हो गए। हम बॉल इस दीवार को मारे तो रिटर्न हो गया, हमारे पास लौटेगा ना। तो हम किसी को करुणा दे और वो गाली दे, तो गाली हमारे को दिया, लेकिन रिटर्न हो गए उसको क्या मिलेगा, गाली मिलेगा ना। हम दया, करुणा, रहम, कृपा उसके ऊपर बरसा रहे हैं, तो हमको रिटर्न क्या मिलेगा। तो हमारी आत्मा क्या होगी, पावरफुल होगी या नहीं होगी। तो हम इतना बाबा को प्यार से याद करें, इतना दूर ध्यान करें, इतना खो जाए, कुछ दिखाई न दे। माँ बाबा को शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो,
बाबा को धूम सवार हो गई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, व्रत लगा दिया बच्चों की तरह। उससे नहीं पूरा हुआ तो डायरिया लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, कुटु आत्मा है, निमोशंता आत्मा है। डायरिया पूरी हो गई तो दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। कहानियां सुना है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना। धूम, उससे क्या हो गया, बाबा का जीवन बदल गया। बाबा को कोई देखता था तो इस कॉस्ट्यूम में नहीं देखता था, इस शरीर में नहीं देखता था, फरिश्ता बाबा दिखाई देता था, नारायण दिखाई देता था, कृष्ण दिखाई देता था। एक बार की बात है, यशोदा मैया उनकी युगल बाबा की, वो नाश्ता बना करके लाई। उनकी लड़की निमोशांता, पुत्र वधू ब्रजेंद्रा दादी दोनों सोफा पर बैठे थे। तो नाश्ता लाई तो कहा कि बेटा आप जाकर के आप लोग दोनों बाबा को नाश्ता करो। तो दोनों बच्चियों ने जवाब दिया कि मम्मी आप बहुत प्यार से नाश्ता बना करके लाई हो, आप जाकर के बाबा को कराओ। तो यशोदा मैया जवाब देती है कि मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा नहीं दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है, नारायण दिखाई देता है, मैं नारायण को ये नाश्ता कराऊं। तो बच्चियां भी जवाब क्या कहती है, मम्मी हम भी बाबा के पास जाते हैं कोई काम से या ऐसे भी, तो बाबा नहीं दिखाई देता है, बाबा फरिश्ता दिखाई देता है, बाबा नारायण दिखाई देता है। सोचो बाबा ने कितने अपने जीवन को परिवर्तन किया। कुर्बान शिव बाबा पर गया, बिजनेस बाइंड अप करना था तो कलकत्ता में गया, दुकान में गया तो दुकान में जो हीरे जवाहरात रखे थे अलमारियों में, तो उनको कौड़ियां दिखने लगा, पत्थर दिखने लगा। पार्टनर को कहते कि कौड़ियों का बिजनेस मैं नहीं करूंगा, पत्थर का बिजनेस मैं नहीं करूंगा। अरे भाई ये हीरे हैं, तुमको पत्थर दिखाई देता है। बाबा के नजर बदल गया, दृष्टि बदल गई, हीरा पत्थर दिखाई देने लगा, कौड़ी दिखाई देने लगा। तो उसको परवाना तो उसको कहते हैं ना, समा पर फिदा हो गया, सब कुछ जल गया। तो वो नजर है क्या कि मुझे वो दिखाई दे, ये डायमंड नजर है। बाबा ने हमारे को डायमंड से नवाजा है, हमारे बच्चे ब्राह्मण बच्चे डायमंड हैं। तो शरीर ही डायमंड है या नेत्र भी डायमंड है, कान भी डायमंड है, मुख भी डायमंड है। तो इस डायमंड मुख से हम क्या वचन पर बोलते हैं, क्या लोगों को हम ले करते हैं। ये डायमंड नेत्र से क्या देखते हैं, किसी की कमी कमजोरी को देखते हैं। वो हमारी कमी कमजोरी देखने की नजर खत्म हो गई, क्योंकि हमारी डायमंड नजर है। आज आप गूगल्स लगा लें, ग्रीन लगाएंगे तो सारी दुनिया ग्रीन दिखाई देगी। रेड गूगल्स लगाएं तो सारी दुनिया रेड दिखाई देगी, दिखाई देती ना। ब्लैक लगाएं तो सारी दुनिया बादल जैसा दिखाई देगा, प्रैक्टिकल है ना। तो हमारी वृत्ति बदल गई, तो हम किसी की और को देखेंगे। या हम बहुत होशियार हैं, कोई अपने घर से घर की सफाई करके कूड़ा बाहर रख देता है और हम जा करके उठा करके अपने गोल्डन नहीं डायमंड बकेट में ला करके अपने रूम में रखते, किचन में रखते। होशियारी है। अरे किचड़ा उठा रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, डायमंड बकेट में रख रहे हैं। सोचो किसी की कमी हम देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं। ये बाबा ने डायमंड नजर कमी को देखने के लिए नहीं दिया है। हमारी तरफ कहते हैं दानन हार हैं, वो कहते हैं हमारे 84 जन्मों की हिस्ट्री उनको पता है, हमारी 84 जन्मों की कर्म कहानी उनके पास है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं,
कि बाबा के पास वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। कहा है या नहीं कहा है? बाबा की नजर बदल गई और हम बच्चे बाबा हमको डायमंड नेत्र दिया तो लोगों को कमी को देख रहे हैं। यार ये 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये 25 साल से चल रहे हैं, ये 40 साल से चल रहे हैं, इनमें ये कमी है। भाई एक उंगली इधर करना हूं, ये 3 उंगलियां कहाँ है? हम अपने आप को देखें, मेरे लिए क्या कमी है। परवाने दूसरों को नहीं देखते, वो समा पर फिदा हुआ या नहीं हुआ, जंप लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, वो खुद को देखता है कि मुझे कहीं नहीं देखना है, जंप लगाना है। इसको कहते हैं हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति बदल जाए। इसको पुरुषार्थ कहते हैं, इसको तपस्या कहते हैं। इस तपस्या से, इस भट्टी से हम एकदम परवाने बन करके सीधा पर, समा पर स्वाहा हो करके जाए, कुछ दिखाई न दे। शरीर भी, शरीर का भान भूल जाए। जब अपना ही शरीर नहीं है तो हम दूसरों शरीर को देखेंगे कुछ नहीं। इतनी हमको पुरुषार्थ करना, इतनी तपस्या करनी, लौ में लीन हो जाए। अरे किसके लौ में लीन हो रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? जिसकी याद करने से 21 जन्मों के लिए, सारे विश्व के लिए हम शांति, स्नेह, प्यार, पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे हैं। सोचो, दे रहे हैं नहीं दे रहे? तो दुनिया प्यासी है। आज हमारे भगत, हमारे साधु, संत, ऋषि, मुनि जंगलों में, पहाड़ों में, खंडराओं में, गुफाओं में, मंदिरों में बैठे हैं, आस लगा करके कहीं से दीदार हो जाए, कहीं से कुछ अनुभूति हो जाए। हम कितने लकी हैं, आंख खुलते बाबा हमारी परवरिश करता है। करता है नहीं करता? जब भगवान आंख खुलते हमको गुड मॉर्निंग करता है, हमारे पास आता है, हमको वरदानों से भर देता है, तो हम किसके तरफ नजर करके देख रहे हैं? उसी धुन में रहें, उसी नशे में रहें, कुछ दिखाई न दे। मुझे परफेक्ट बनना है। सीधा होना माने परफेक्ट बनना, परफेक्ट बनना है। धुन जब तक नहीं लगेगा तब तक कितनी भी बढ़िया कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धुन लग जाए, नहीं इस भट्टी से मुझे परफेक्ट बनना। जो भी कमी कमजोरी है हमको बता, मेरे में क्या कमी है, ये स्वाहा करना है। बाबा ये आपको स्वाहा, दिल से ये कुर्बान, ये फीदा, ये कुर्बान कर रहे हैं आपके ऊपर। ये है कुर्बानी। सच्चे ब्राह्मण उसको कहते हैं कि दूसरों को न देखें, हम बाबा को देखें, बस। बाबा के सिवा कुछ नहीं है। आज हमारी दादियों ने क्या किया, जबकि उस समय कुछ नहीं था और कितने रॉयल फैमिली के थे। उन दिनों में उनका बिजनेस जापान, सिंगापुर, अमेरिका में था। ऐसे परिवार के दादियां, बच्चे, अभी तो दादियां उनको कहते थे, आए तो दादियां नहीं थे, आए तो कोई 16 साल की, 15 साल की, 10 साल की, 9 साल के थे। उन्होंने एक धक से स्वाहा कर दिया। उनके रिश्तेदार ले गए कि भाई ये नाबालिग हैं, 18 साल के उम्र से कम हैं, वो टेस्ट करके, और उनको समन आया। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको ले गए, लेकिन वो उनको इतना धूम था, घर वाले उनको फ्रिज खोल करके दिखाते हैं, अलमारी खोल करके दिखाते हैं, बेटा ये सोना चांदी ये तुम्हारे लिए है, ये जेवर तुम्हारे लिए है, ये कपड़े तुम्हारे लिए है, ये सब धन तुम्हारे लिए है। उन बच्चों को इतना नशा था कि वो धन नहीं दिखाई दिया, धूल दिखाई दिया। वो टच करने के लिए तैयार है। मैं तुम देख तो सही, ये उठा के देखो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये कितना उनको बेहद का वैराग था। उनके घर का पानी तक नहीं पिए। उनका अभी तो उनका घर कहेंगे, खुद घर उनका ही घर, बच्चों का घर था। वो माँ बाप कितना भी शरबत दे, पानी दे, कितना भी अच्छी चीज दे, उन्होंने टच नहीं किया। और आप सोचो, घर में बच्चा है और माँ बाप खाना खाए, एक दिन तो खा लेंगे, कहेंगे चलो बाद में इसको भूख लगेगा तो खा लेगा। 2 दिन 3 दिन बीत गया, बच्चा मुस्कुरा रहा है, योग कर रहा है, और माँ बाप खाना उनके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमारे सामने यही मर जाएंगे, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो मरना ही है इनको। इससे तो अच्छा है कि इनको आश्रम में छोड़ कर आए, आश्रम में रहेंगे तो हम उनका मुंह तो कम से कम देखेंगे। इतना उनको ये था। फिर उनके माँ बाप आश्रम में छोड़ कर आए। फिर थोड़े दिन के बाद माँ बाप को फिर से तलब हुई, नहीं हम अपने बच्चे को लाएंगे। फिर कोर्ट में गए। जज ने बोला कि तुमको एक बार हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम नहीं संभाल पाया, कि घड़ी घड़ी मेरा काम है क्या तुम्हारे बच्चों को हम ये करें? तुम संभाल नहीं सकता है तो आश्रम में बच्चे जाएंगे ही नहीं, रहेंगे ना। तो कहने का मेरा भाव, इस तरह से हमको दीवाने बनना है, इस तरह से हमको गुण लगाना है, इस तरह से क्या प्राप्ति हो रही है? हीरे जवाहरात के महल हमको मिलने वाला है। पड़ोसी अगर कोई अपना बंगला बना रहा है तो उसमें हमारी बुद्धि जाएगी? नहीं जाएगी। हम अपने टूटी हुई फ्लैट में हैं, झोपड़ी में हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हम अपने मस्ती में मस्त हैं। वो बंगला बना करके परेशान हो रहा है, कहेगा कि देखो बंगला हम बना रहे हैं, खुशी इनको हो रही है। कुछ नहीं आएगा। भाई आप तो टूटी फूटी झोपड़ी में हो, पुराने फ्लैट में हो, आपको खुशी चाहते हैं, और मैं इतना अच्छा बंगला बना रहा हूँ, फ्लैट बना रहा हूँ, मेरे को खुशी नहीं है। तो उनको ज्ञान दीजिए, उनको बताइए कि हमारा जो महल बन रहा है वो आपको भाई दिखाई नहीं देगा। वो हीरे जवाहरात का महल कौन बनवा के दे रहा है? स्वयं परमात्मा दे रहा है। ये रूहानियत, ये सेवा। आप बाबा कहते हैं ना, आपके चेहरे और चलन से सेवा हो, तब अंत में यही होगा ना। क्योंकि अंत में सब कुछ डिस्टर्ब होगा, तो किसी को ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, प्रदर्शनी करने का समय नहीं होगा, मेला करने का समय नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस करने का समय नहीं होगा। ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएगी, समाज हो जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे? वाइब्रेशन देंगे ना, चेहरे और चलन से वाइब्रेशन देंगे। तो चेहरा और चलन को बनाने का टाइम ये है ना, या उस समय बन जाएगा? उस समय नहीं बनेगा। ये बाबा ने आप लोगों को बुलाया है, बहुत ऐसे आप लोग नहीं आए हो, परमात्मा के निमंत्रण पर आए हो। ये नहीं सोचो बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा रेस्ट कर लें। नहीं, बहुत अच्छा मौसम है तो तपस्या करें, अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करें, खत्म करें। ये संकल्प अंदर से, ये संस्कार अभी तक मेरा बड़ा कड़ा है, कहा हुआ है, बस आज सारा दिन उसको स्वाहा करेंगे। एक एक संस्कार को हम स्वाहा करें, बाबा को सामने लाएं। इस संगम में हमको एक प्रिविलेज मिली है, एक गिफ्ट मिली है। हम बाबा को बुलाते हैं और बाबा आ जाता है। दूसरे कोई भी युग में नहीं आएगा, सतयुग में भी बाबा नहीं आएगा, द्वापर कलयुग में भी नहीं आएगा। अभी संगम पर बाबा बंधा हुआ है, समझ रहे हैं? बाबा हम बच्चों को एक एक को प्यार करता है, दादियों से ज्यादा प्यार करता है। अब आप कहेंगे दादियों को तो बाबा मक्खन और मानी खिलाया, बाबा उनको बादाम और हनी खिलाया,
घी पिलाया, हमको तो कोई बादाम, सूखा बादाम देने वाला नहीं है। अरे बाबा दे रहा है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, पोतरा आपका होगा, परिवार वाले बैठे हैं, कहीं बाहर से आप आते हो तो आपका बच्चा भी वहां खड़ा है, बहू भी खड़ी है, आपका नजर किसके ऊपर जाएगा? पोतरों के पास जाएगा ना, छोटे बच्चे के ऊपर जाएगा ना। तो हम बाबा के पोतरे हैं, भगवान का डायरेक्ट नजर हमारे ऊपर है, डायरेक्ट पालना बाबा हमको दे रहा है। क्यों? क्या प्रूफ है भाई? तो आज हमारी छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े आश्रम बना रही है, रिट्रीट सेंटर बना रही है। यही हमारी बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, मेरे सामने की बात है कि अगर उनको कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो ब्राह्मणों में कोई प्रोजेक्ट उनके सामने लाना था, कोई जमीन लेनी थी, मकान बनानी थी, कुछ बड़ा काम करना होता था, तो दादी गुलजार दादी को दिल्ली से बुलाती थी और बाबा के कमरे में दादी गुलजार बीच में बैठती थी, एक तरफ दीदी, एक तरफ दादी, सामने यीशु दादी नोट लेती थी। बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के एक एक डायरेक्शन देते थे। आज के डेट में न दादी जी हैं, न गुलजार दादी है, न दीदी है, न यीशु दादी है। यज्ञ का कारोबार